स्टूडेंट्स, आज हमें अपने चैप्टर एडमिशन में कंबाइन क्वेश्चंस देखने हैं। कंबाइन क्वेश्चन का मतलब ये है कि आज हमें कंप्लीट बैलेंस शीट तक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, आइए इसका ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, मधु और विधि, ठीक है, जिनकी P&L रेशियो है 2:3। पुरानी बैलेंस शीट लास्ट ईयर की हमारे पास गिवन है, जिसमें मधु की कैपिटल, विधि की कैपिटल हमें दी हुई है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं और बैलेंस बिल पेएबल, ठीक है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर के साथ प्रोविजन दिया हुआ है और बैंक का अमाउंट, ठीक है। देखिए, जब कभी पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ आइटम्स दिए हों जो हमें राइट ऑफ करने होते हैं, कौन कौन से वो आइटम होते हैं? वो आइटम होते हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अगर इस साइड लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस का अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये कुछ इस तरह के आइटम हैं जो अगर हमें बैलेंस शीट में दिए हों पहले से ही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट के, तो हमें इन्हें पहले राइट ऑफ करना होता है। हमारे इस क्वेश्चन में दो आइटम दिए हुए हैं हमें। पहला आइटम है जनरल रिजर्व, जिसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में बताया है कि मधु, विधि, गायत्री को एडमिट करते हैं एज न्यू पार्टनर और अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाती है 2:3:5। गायत्री ब्रिंग 4 लाख एज हिज कैपिटल, यानी अपने कैपिटल के गायत्री 4 लाख रुपए लेकर आती है और साथ ही साथ में गुडविल का अमाउंट भी लेकर आती है। फर्म की गुडविल दी हुई है हमें 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड बाय अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अंडर वैल्यू का मतलब ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 26,000 हमने कम पाया। अब इसे हमें ठीक करना होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट हमें बढ़ा कर लिखना होगा और जब कभी एसेट और लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो कहाँ रेफर किया जाएगा? वो रेफर किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज मेड इक्वल टू 5%। प्रोविजन जो है 5% बनाया जाएगा, ठीक है। ये आइटम भी हमारा रिवैल्यूएशन का है। और क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का फंड होता तब हाँ इसकी ट्रीटमेंट दूसरी होती, लेकिन डायरेक्ट क्लेम आया है और जब कभी डायरेक्ट क्लेम आएगा तो ये आइटम भी हमारा रिवैल्यूएशन में ही काउंट होगा, यानी कि ये 3 एंट्रियाँ रिवैल्यूएशन की हैं, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इसे सोल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। पहले हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमें बनाना पड़ेगा फाइनली बैलेंस शीट। और ये बनाने के लिए, ये तीनों अकाउंट बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट में बनाने पड़ेंगे कुछ जनरल एंट्रियाँ और जनरल एंट्रियों के साथ वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा एक बार कैश का, बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने किस अकाउंट से हम शुरू करेंगे? सबसे पहले अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट में उसने कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो अंडर वैल्यूड हुआ है, तो अब हमें उसे बढ़ाकर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो हमने पहले ही कम लिखा हुआ था। तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ाएंगे तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था जो हम यहाँ लिखेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक बार में आपको प्रोविजन और वर्कमैन कंपनसेशन की जनरल एंट्री पहले बता देता हूँ। देखिए, अगर डायरेक्ट रिवैल्यूएशन आया है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का फंड नहीं है, सीधा रिवैल्यूएशन आया, तो हमारी जनरल एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और इस जनरल एंट्री के थ्रू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट थी प्रोविजन की। प्रोविजन की एडजस्टमेंट के टाइम पर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी प्रोविजन दिया हो, पुराना ओल्ड प्रोविजन दिया हो, तो हमें उससे ज़रूर कंपेयर करना है। इस साल डेटर्स का जो बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस है, वो 3 लाख है,
3 लाख का 5% होता है 15,000, यानी इस साल जो हमें प्रोविज़न बनाना है वो है 15,000, लेकिन हमारे पास ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है 10,000। जब भी कभी नया प्रोविज़न पुराने प्रोविज़न के साथ हो, सबसे पहले हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इस साल का जो करंट ईयर का प्रोविज़न है वो इंक्रीज़ कर रहा है प्रीवियस ईयर के प्रोविज़न से। कितने से इंक्रीज़ कर रहा है? 5,000 से, यानी इस साल मेरा प्रोविज़न 5,000 रुपीज़ बढ़ जाएगा। प्रोविज़न का बढ़ने का मतलब होता है लाइबिलिटी का बढ़ना, इसीलिए ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आएगा। चलिए वापस से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट मैंने बताया था आपको। प्रोविज़न इस बार कितना बढ़ रहा है? केवल 5,000 बढ़ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा डायरेक्ट रिवैल्यूएशन से हम चार्ज करेंगे, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का फंड हमारे पास नहीं है। अगर फंड होता तो इसकी ट्रीटमेंट दूसरी होती। सिंपल। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और जो कि हम पार्टनर मधु और विधि में डिवाइड कर देंगे, वो भी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:3 में 6,000 और 9,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाने से पहले एक बार मैं वापस से ये एंट्रियाँ कुछ बताऊंगा कि गायत्री 4 लाख अपनी कैश में कैपिटल का लेकर आई और गुडविल का अमाउंट वो लेकर आई है। इसकी सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और इनकी जनरल एंट्री क्या बनेगी एक बार वर्किंग नोट में हम चेक करते हैं। देखिए ये तो जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने की एंट्री है। जनरल रिजर्व को डेबिट करके हमने राइट ऑफ किया है, मधु और विधि की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है उसका अमाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गायत्री जो कैपिटल लाई है, गायत्री बैंक में एडजस्टमेंट होगी। गायत्री अपनी कैपिटल के लेकर आई है 4 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल के लाई है 1,50,000। देखिए फर्म का गुडविल दिया हुआ है 3 लाख और गायत्री का शेयर है 5:10, तो गायत्री की शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 1,50,000। तो पहली एंट्री तो ये पास होगी, गायत्री के प्रीमियम का पैसा और अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आने की। दूसरी बात यह है प्रीमियम का ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इस तरह से सैक्रिफाइसिंग आएगा 2/10, 3/10 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास आएगी 2:3। प्रीमियम के पैसे को हमें इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मधुज कैपिटल टू विधीज कैपिटल। जो पुराने पार्टनर हैं दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए उनका दोनों के नाम की एंट्री पास हुई है। याद रखिएगा यहाँ से ये अमाउंट हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, मधु और विधि की कैपिटल में प्रीमियम के नाम से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जनरल एंट्री लिखने के बाद अब हम बात करते हैं अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स का जो पुरानी बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ था वो अमाउंट क्या है? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5,20,000 और 3 लाख। ठीक है। जनरल रिजर्व जो पुरानी बैलेंस शीट में था वो हमने राइट ऑफ किया, तो पुराने पार्टनर्स को उसका अमाउंट मिल जाएगा। जनरल रिजर्व 12,000, 18,000। क्लैरिफिकेशन के लिए आप वर्किंग नोट में जनरल एंट्री देख सकते हैं। देखिए अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के इस वाली साइड जाएगा, और लॉस अगर होता है यहाँ पे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के इस साइड जाएगा। ठीक है। इस बार हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम सिंपल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 6,000 एंड 9,000। अब बात करते हैं गायत्री जो कि बैंक में अपने कैपिटल के नाम के पैसे लाई थी और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई थी। ये वो दोनों एंट्री का लेजर ट्रांसफ़र है। जनरल जो हमने लिखी ये उनका लेजर ट्रांसफ़र है बाय बैंक अकाउंट गायत्री तो प्रीमियम फॉर गुडविल मधु एंड विधि। कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है तो इनका ही टोटल हमारा क्या बन जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार हम कैश अकाउंट को और देखते हैं। ठीक है, सॉरी बैंक अकाउंट को। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया हुआ है। पुरानी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 50,000। इस बार गायत्री और अपने बैंक में पैसे लेकर आई है, वो है 4 लाख और 1,50,000। कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं हुआ तो यही अमाउंट हमारा कैरी डाउन बन जाएगा और इस साल की बैलेंस शीट में हमें ये अमाउंट बैंक के नाम से लिखना पड़ेगा। आइए अब हम बैलेंस शीट को समझते हैं। ये है हमारी बैलेंस शीट। सबसे पहले आएगा कैपिटल, मधु, विधि और गायत्री। जैसे पुराने
बैलेंस शीट में केवल 2 ही पार्टनर थे, इस बार पार्टनर 3 हैं और ये अमाउंट हम लेकर आएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। इस बार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था तो 6000 की, ये 6000 है यहाँ पे, 6000 की लायबिलिटी हमारे पास ज़्यादा थी। बिल पेएबल पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसे एज इट इज़ हम न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। बैंक का अमाउंट मैंने बताया, बैंक के अकाउंट से 6 लाख है। लैंड एंड बिल्डिंग पिछली में बैलेंस शीट में 3 लाख थी, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हो रहा था तो हमने 3,26,000 लिख दिया है। मशीनरी और स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स पिछली बार हमारे पास 3 लाख थे, इस साल का प्रोविज़न 15,000 था तो वो डिडक्ट करके हमने यहाँ पर बाहर अमाउंट लिख दिया 2,85,000। अगर हम दोनों साइड का, लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल देखेंगे तो टोटल हमारा सेम आ रहा है। बैलेंस शीट के टोटल सेम आते ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने से के लिए याद रखेगा जो मेन अकाउंट है वो कौन कौन से हैं, वो 3 अकाउंट है हमारे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फाइनली हमारा बैलेंस शीट। ये अकाउंट का आंसर निकालने के लिए जो पुरानी बैलेंस शीट के राइट ऑफ हैं उनकी एंट्री पास कीजिए, नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लाया वो एंट्री पास कीजिए, प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर कोई रिवैल्यूएशन की ट्रांसफ़र की या नहीं एंट्री है तो वो आप लिखिए। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इन क्वेश्चन में हमें तीनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे और इस तरह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हमारा ज़रूर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें पूरे मार्क्स देकर जाएगा, ठीक। आप अपनी बुक्स के बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो डाउट होगी वो पूछिए।